हेलो दोस्तों, कृष्ण और सुदामा बचपन से ही अच्छे मित्र और सखा थे। उनका एक साथ खेलना, पढ़ना और गुरु के आश्रम की सेवा करना, यही उनका जीवन था। लेकिन समय की परिस्थितियां बदली। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। उनके घर में इतनी गरीबी थी कि कई कई दिन तक बिना भोजन के गुजर जाते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला बोली, कृष्ण तुम्हारे बचपन के सखा हैं, उनसे मिलाओ, शायद कोई मदद मिल जाए, हम और बच्चों की भूख मिट जाए। सुदामा पहले तो झिझके, फिर उन्होंने कहा, मित्रता में मांग का भाव नहीं होना चाहिए, मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगा। यह उनका विश्वास था। फिर भी पत्नी की विनती पर वो तैयार हो गए। उन्होंने पड़ोस से चावल उधार लिए और चीड़ा की छोटी पोटली बनाकर साथ लेकर कृष्ण के पास मिलने चले गए। द्वारका पहुंचते ही सुदामा दरवाजे पर खड़े रहे। द्वारपाल ने पूछा, आप कौन हैं? तो सुदामा ने कहा, मैं कृष्ण के बचपन का सखा हूँ। सुदामा यह सुनते ही कृष्ण दौड़े चले आए और अपने सखा के चरणों में गिरकर अपने मित्र को गले लगा लिया। राजा होने का अभिमान उनके पास जरा भी नहीं था। सुदामा का महल में खूब आदर सत्कार किया गया। कृष्ण ने सुदामा के पैरों को स्वयं धोया। राजमहल में उनका आदर और प्रेम से स्वागत किया गया। पर सुदामा अपनी चीड़े की पोटली शर्म के कारण छुपाए बैठे थे। कृष्ण यह सब देख रहे थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सखा मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच में पोटली देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास बस यही था कृष्ण। कृष्ण प्रेम से एक एक दाना खाते जाते हैं जैसे कि वह मोती हो। लेकिन रुक्मणी जी समझ रही थी, जो कृष्ण दाने खा रहे थे उसके बदले कृष्ण सुदामा को क्या दे रहे थे। वे सुदामा को धन संपत्ति दे रहे थे हर दाने के बदले। उन दानों के बदले कृष्ण ने स्वर्ग भी सुदामा के नाम कर दिया और पृथ्वी लोक का गौरव भी सुदामा को दे दिया। जैसे ही वो अपना सब कुछ देने वाले थे तो रुक्मणी जी ने रोक लिया। बोले, प्रभु अब बस करिए, हो गया। फिर कृष्ण रुक गए और सुदामा कुछ समय व्यतीत करने के बाद अपने घर पुनः जाने की इच्छा व्यक्त की। फिर सुदामा बिना कुछ मांगे ही घर लौट आए। वे सोचे कि कृष्ण ने दिया भी तो नहीं, तो मैं कैसे मांग सकता। पर जहां उनका कच्चा झोपड़ा था, अब वह सोने का महल खड़ा हो गया था। घर पहुंचने पर यह सब देखकर सुदामा आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे सुंदर वस्त्रों में, पत्नी आभूषणों से लदी हुई थी। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए कि कृष्ण तुमने दिया भी और एहसान भी नहीं जताया। तो बचपन के सखा श्री कृष्ण ने अपनी सच्ची मित्रता निस्वार्थ भाव से निभाई। तो दोस्तों, सच्ची मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता। भगवान तो केवल भाव देखते हैं, वस्तु नहीं। प्यार से दी गई छोटी सी चीज भी महान बन जाती है।